जय हिंद दोस्तों। हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सीरीज जो हम लोगों की चल रही थी। पहले पढ़ेंगे कोटेशन। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, एक सांस लेने के लिए भी एक सांस छोड़नी पड़ती है। हम लोग देखेंगे अपने इस कोटेशन के जरिए कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी चल रही है और आप प्रैक्टिस किस तरह से कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मैथ के कराए गए, उसमें आपने कितने प्रिपेयर किए, क्योंकि अब ये समय है आपका प्रैक्टिस का। आप कितनी स्पीड से क्वेश्चन लगा पा रहे हैं और कितनी जल्दी क्वेश्चन कर पा रहे हैं, और जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं वो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज की क्लास का। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर। फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो औसत भाज्य संख्याओं का ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, जो कंपोजिट नंबर होते हैं, अगर फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट 5, सबसे पहले मिस्टेक होने का टाइम ये है कि आप 2 ले लेंगे, जबकि 2 जो होता है वो एक प्राइम नंबर होता है। क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। तो आप कौन कौन से नंबर लेंगे? आपका नंबर आ जाएगा 4, ठीक है, 6, 8, 9 और 10। ये आपके फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। इनका एवरेज निकालना है तो ये 6 4 10 और 8 18, 18 और 10 28 और ये 9, तो ये आ जाएगा 37/5। ये आ जाएगा 7.4। इस क्वेश्चन में बस मिस्टेक होने के लिए यही जरूरी है कि आपने अगर जैसे ही ये लिया आपका आंसर डिफरेंट हो जाएगा और आप क्वेश्चन गलत करने के राह पर चल देंगे और इसमें से ऑप्शन नहीं मिलेगा और आपका टाइम वेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे हो तो पहले ही ऐसा क्वेश्चन कराया जा चुका है फर्स्ट थर्ड सेकंड क्लास के आसपास। तो आप देखेंगे कि लिखा है द मोड ऑफ अ सेट ऑफ डाटा इज 48 and median of the set of data is 36, then what is the difference between mean and median of the set of the data। फॉर्मूला बताया था इसमें कि मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्या बताया था? मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। बस यही पुट कर देंगे। बहुलक दिया है आपको 48 बराबर मीडियन दिया है 3 × 36 माइनस 2 मीन। निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? मीन को हमने स्मॉल m लिख लिया है तो ये हो जाएगा 36 त्रिका 108 और ये 2m इधर आ जाएगा। 108 में से आप 48 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 60 और ये आ जाएगा m बराबर 30, मतलब मीन वैल्यू आ गई 30। इसने कहा मीन और मीडियन में डिफरेंस। मीन कितना है? 30, मीडियन कितनी दी है? 36। तो 36 में जब आप 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 6 नहीं मिल जाएगा क्या? तो आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं इस फॉर्मूले से कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं, Which of the following square roots is irrational। irrational नंबर क्या होता है? नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा होगा वर्गमूल अपरिमेय संख्या। वो अपरिमेय संख्या वह संख्या होगी जिसको आप एक डिजिट के फॉर्म में लिख पा रहे होंगे, जैसे 1 2 3 11 12 इस तरह की संख्याएं, ठीक है। उसको आप फ्रैक्शन में मतलब p/q फॉर्म में भी लिख पा रहे होंगे, ठीक है। आप इसमें देखिए √64 8 होता है, √64 8 होता है, 121 11 होता है, 169 13 होता है। ये नंबर रेशनल नंबर होंगे कि नहीं होंगे? जैसा कि बताया कि 1 2 3 11 12 ये रेशनल नंबर कहलाएंगे, लेकिन √51 को आप इस फॉर्म में नहीं लिख सकते तो ये इर्रेशनल नंबर हो जाएगा।
या माइनस में वैल्यू लिखी हो रूट के अंदर, तब ये इरेशनल नंबर कहलाएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह से वन लाइनर क्वेश्चन है, और आपको अगर ये डेटा पता है तो आप तुरंत टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन परसेंटेज का है। व्हाट परसेंट ऑफ 8.3 kg इज 1494 ग्राम्स। बस इसमें यूनिट का खेल है। यूनिट का क्या है, जैसे इसने कहा ये ग्राम में दिया है, 8.3 को जब आप केजी में करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 8.3 था, इसको जब करेंगे तो ये आ जाएगा, और 100 ये से ये चला जाएगा, 83 बचेगा। अब 83 में आप किस चीज का मल्टीप्लाई करेंगे कि ये आ जाएगा। और आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन जो है डिजिट फॉर्म में है, मतलब आपकी जो वैल्यू आ रही होगी वो एग्जैक्ट आ रही होगी। तो आप देखिए, अगर 83 का मल्टीप्लाई 18 में करें तो 18 3 जा 54 होता है कि नहीं, 4 मिल रहा है कि नहीं यूनिट डिजिट में, तो ये आंसर हो जाएगा। आप और 25 करेंगे तो 5 मिलेगा, 20 करेंगे तो 0 मिलेगा, 16 करेंगे तो 8 मिलेगा, तो कोई भी नहीं मिल रहा। आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसको अभी नेक्स्ट देखेंगे। पहले और सब करते हैं, इसके बाद इसको करेंगे। पहला ये क्या दिया हुआ है, रीता's पिगी बैंक कंटेन्स 5 रुपए, 10 रुपए, 20 coins in the ratio of this which total to 151, 5100. What is the total value of 20 coins? देखिए ये दिया है, रेशियो चैप्टर में पढ़ाया जाता है इस तरह के क्वेश्चन, 20 रुपीज, ठीक है, नंबर ऑफ क्वाइंस, नंबर ऑफ क्वाइंस, और यहां पे वैल्यू, यहां पे क्या लिखेंगे, वैल्यू क्या है, 6:4:5 कह रहा है जिनका, क्या कह रहा है ये, रीता के गुल्लक में 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए के सिक्के हैं, इतने अनुपात में जिनका कुल मूल्य 100 है, 20 रुपए के सिक्कों का मूल्य बताना है। पहले आप वैल्यू निकालेंगे, यहां लैंग्वेज थोड़ा सा ये गड़बड़ है, देखेंगे ये हो जाएगा 30 वैल्यू के हिसाब से, 5 रुपए के 6 सिक्के तो 30 हो गया, 10 रुपए के 4 सिक्के 40 हो गया, 20 रुपए के 5 सिक्के 100 हो गया। इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 170, 170 बराबर 100, तो 1 बराबर 100 अपॉन 170, ठीक है। और 20 रुपए के कुल सिक्कों का मूल्य पूछा है, ये उल्टा आ गया है क्या लैंग्वेज, अच्छा ये 5100 लिखा हुआ है, सॉरी ये एक साथ लिखा हुआ है, गलत पढ़ लिया, 5100, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 और 17 दूनी 34, 7 51, ये आ गया 30, एक की वैल्यू 30, इसने पूछा 20 के सिक्कों का कुल मूल्य, मतलब वैल्यू पूछी है, ना कि नंबर पूछे हैं कि कितने हैं, ये नहीं पूछा है, वैल्यू पूछी है। तो 100 इंटू 30 हो जाएगा, तो कितने, 3000 रुपए, 3000 आ गया कि नहीं आ गया। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन, जब आपको ये पता होगा नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ वैल्यूज, और ये इसके रुपए जो रेशियो दिया है, इससे आप इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 2 trains having a speeds of 54 km/h and 36 km/h cross each other in 10 seconds when they are heading towards each other। आप देख पा रहे होंगे, आधा क्वेश्चन पढ़ने से पता चला 2 ट्रेनें एक दूसरे की ओर आ रही हैं 10 सेकंड में। तो हम इसकी अगर स्पीड डिस्टेंस निकालेंगे तो आप पता करेंगे, यहाँ रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। रिलेटिव स्पीड आपकी ऐड हो जाएगी, ऐड हो जाएगी तो 54 को 36 में ऐड करेंगे, जब एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, क्या हो रहा है, एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, तो ये कंसेप्ट लगेगा, तो ऐड करेंगे तो 5 3 8 और ये 90 km/h
किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, क्योंकि टाइम आपका 10 सेकंड दिया हुआ है, तो 5/18 से करेंगे और 10 सेकंड हो जाएगा, 18 पंचे 90, तो ये 250 मीटर आ गई क्या डिस्टेंस, क्या आ गई डिस्टेंस। नेक्स्ट लाइन में देखिए क्या बोला है, जब वे एक ही दिशा में चल रही हो तो तेज गति वाली ट्रेन को धीमी गति वाली ट्रेन से आगे निकलने में कितना समय लगेगा। अब स्पीड्स को आप यूज करेंगे और आपको टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर डिस्टेंस 250 मीटर अपॉन, अब क्या है एक ही दिशा में, जब एक ही दिशा में चल रही होंगी तो स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, मतलब रिलेटिव स्पीड जो काम करेगी वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो 36 और ये 54 में से आप 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 4 4 8 और ये 18, तो ये 18 किलोमीटर पर आवर में आएगा। आपको मीटर पर सेकंड में निकालना है, तो 5/18, 5/18 का 5 यहां रहेगा, 18 ऊपर चला जाएगा कि नहीं, 18 से 18 कट जाएगा और ये आ जाएगा 50 सेकेंड, क्या आ जाएगा 50 सेकेंड, 50 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। 2 स्टेप में क्वेश्चन होगा, जब आपको ये पता होगा कि रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगती है और सेम डायरेक्शन में क्या लगती है, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जीपी का है, फाइंड द रेशियो बिटवीन 39th टर्म टू दैट ऑफ 37th टर्म फॉर द जियोमेट्रिक सीरीज विथ कॉमन रेशियो एस। कह रहा है जो इसका दिया है, आपको पहले पता होना चाहिए कि गुणोत्तर श्रेणी का एसएन वाला फॉर्मूला क्या होता है या टीएन फॉर्मूला क्या होता है। टीएन बराबर ए आर की पावर n-1, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, आर क्या होता है, आर क्या होता है सार्वधातर जिसको बोलते हैं, आर ये हो गया, और एन तो आपको पता ही है नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर हम इसमें 39 फॉर्मूला लगाएं T39, तो ये क्या हो जाएगा ए आर की पावर 38 हो जाएगा, T37 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा ए आर की पावर 36 हो जाएगा। कह रहा है इनके बीच का अनुपात बताना है, अगर इनका अनुपात बताना है अपॉन कर देंगे, तो जब इसको करेंगे तो ए आर की पावर 2 आ जाएगा और रेशियो 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और फर्स्ट टर्म से आपका कोई लेना देना नहीं रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, इजिली सॉल्व होगा कि नहीं होगा। सार्वधातर कितना दिया है 24 का स्क्वायर रेशियो 1, 576 स्क्वायर याद होंगे तो तुरंत होगा, 576 रेशियो 1। क्या आप समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चन को, इस तरह से करेंगे, कभी वैल्यू देगा, कभी रेशियो पूछेगा, कभी टर्म पूछेगा, सब एक ही फॉर्मूले से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पाइप P और Q एक टैंक को क्रमशः 52 मिनट और 156 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। यदि पाइप P को सुबह 7:30 बजे और पाइप Q को सुबह 8 बजे खोला जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। पहले बात आती है कि P जो है वो 52 मिनट्स और जो Q है वो 156 मिनट। तो अगर इसका हम एलसीएम देख पा रहे हैं तो 2 गुना 3 गुना 3 पचे 15, 3 गुना हो रहा है, तो 156 एलसीएम हो गया, तो ये 3 टाइम्स ये 1 टाइम, पहली बात। दूसरी चीज कह रहा है यदि P को इतने टाइम के लिए और Q को इतने टाइम के लिए खोला जाए तो टैंक समय टोटल बताना है आपको, ठीक है। तो अगर हम पहले तो हमें समय इक्वल करना होगा ना, अगर ये Q 8 बजे खुल रही है तो इसको भी 8 बजे तक ले जाए P को, तो P एक्स्ट्रा कितने मिनट गई 30 मिनट, 30 मिनट एक्स्ट्रा गई है कौन P, तो P को 30 मिनट एक्स्ट्रा चला दें, अगर कितने से चलेगी 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 90 मिनट, 90 मिनट काम हो चुका, मतलब P चल चुकी, तो 90 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा
66। अब 66 जो है P और Q साथ में भरेंगे तो 66 अपॉन 4। अब 4 को आप जब करेंगे 4 1 जा 4, 2 4 6 जा और डेसिमल आगे करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे कर देते हैं। टोटल टाइम कितना लगेगा? 30 मिनट तो पहले लग गया जो P से 8 तक चला, और ये एक्स्ट्रा टाइम यहां लग गया, तो ये 46.5 मिनट लगा कि नहीं लगा? 46 प्लस 46.5 मिनट, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आप इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ एक और एवरेज का क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 250 दैट आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 117। 117 नहीं है, ये मिसप्रिंट है, हिंदी में सही लिखा हुआ है। हिंदी में देखिए 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आप देखिए 100 तो 11 से डिविजिबल होगा नहीं, तो 100 से आगे कौन सा नंबर डिविजिबल होगा? 1 होगा कि नहीं होगा? 1 में 11 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 2 और 2 नहीं, 2 2 कहां, 11 जोड़ेंगे अगर 2 1 1 0 आएगा ना, 1 1 11 1 से डिविजिबल कहां होता है। उसके बाद 1 2 1 आ जाएगा। लास्ट नंबर कैसे पता करेंगे? 250 है, अगर आप 11 का डिवाइड करेंगे इसमें, 11 2 जा 22, 3 11 2 जा 8 कम पड़ रहा है ना इसमें, तो 8 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आप उस नंबर तक पहुंच जाएंगे। क्या हो जाएगा? 248 242 242 नहीं दिख रहा है क्या? इसमें देखेंगे 110 121 डैश डैश डैश, इसके बीच में नंबर आएंगे और कितने आएंगे? 242। ये नंबर आपको देखने को मिलेंगे। अब इसका अगर हमें एवरेज निकालना है, इसके जो डिफरेंस होंगे वो सब सेम आ रहे हैं, मतलब एपी बनती चली जा रही। तो एवरेज के लिए सिंपल सा है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म 110 प्लस 242 अपॉन 2 कर देंगे तो 2 5 3 1 7 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? इस तरह के क्वेश्चन रिसेंट एग्जाम में बहुत सारे आए हुए हैं और आपको भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ये क्वेश्चन देखेंगे, द डायामीटर ऑफ अ स्फीयर इज 18 सेंटीमीटर। फिर इसे पिघलाकर एक समान वृत्तीय अनुप्रस्थ काट का तार बनाया जाता है। तार की लंबाई इतनी दी है तो इसका व्यास क्या है? सबसे बड़ी बात इस क्वेश्चन को समझने की कि क्या दिया हुआ है। पहले कह रहा है एक ये था गोला, क्या था? गोला। उसके बाद उसने बराबर किया है उसको पिघला के एक तार के फॉर्म में। क्या किया है? एक तार के फॉर्म में। जो तार होता है वो बन जाता है बेलन। बेलन के फॉर्म क्या होती है? इस तरह बेलन होता है, इसकी रेडियस होती है, इसकी हाइट होती है, इसका एरिया होता है, वैसे ही गोले का होता है। तो बस इस तरह हम लोग करेंगे। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब मतलब व्यास दिया है 18, तो आर क्या हो जाएगी? 9। तो 9 का क्यूब बराबर पिघला के कोई भी चीज, जैसे कोई भी दो टर्म दिए जाएं और उसमें कहा जाए पिघलाया जा रहा है, तो उनके दोनों हमेशा आयतन बराबर करने होंगे आपको। जब बात आई तार की, तो तार किस फॉर्म में होता है? बेलन के फॉर्म में। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर और एच जो है वो तार की लंबाई होगी, तो ये होगा 108। ठीक है, अब देखेंगे पाई से पाई चला जाएगा, उसने व्यास पूछा है, हम आर निकालेंगे, उसका डबल करेंगे। ठीक है, तो 4 1 3 से 3 आ जाएगा, तो ये 3 × 9 बराबर आर स्क्वायर 108।
9 1 जा 9 2 जा, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, तो ये आ गया 3। R बराबर आया 3, तो D बराबर कितना आएगा 6। क्या आएगा 6। लेकिन ये सब था, ये था मीटर में, ये था सेंटीमीटर में, आंसर आया है सेंटीमीटर में। तो आप इसमें इतना दिमाग भी नहीं लगाया जा सकता है कि क्यों इतना 0.6 आया, क्योंकि आपको पता है मीटर का अगर है सेंटीमीटर में, अगर सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो आपको 100 का डिवाइड करना पड़ता है, लेकिन एक टर्म सेंटीमीटर में था, एक मीटर में था, तो इसलिए इसको आप इजीली लगा देंगे, आपको कन्वर्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑप्शन 1 पॉइंट में ही दिए हुए हैं। अगर डिफरेंस होता या ऑप्शन सिमिलर होते तो आपको डिवाइड या उसको फॉर्मेट सेम करना होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है पार्टनरशिप का। ए एंड बी इंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग 60,800 एंड 45,600 respectively. After 15 months, A left. After 15 months, A left. At the end of 2 years, partnership they together earned इतने रुपए प्रॉफिट 4675 प्रॉफिट हुआ। What is the share of A in profit? A का लाभ बताइए। हम लोगों को पता है कि जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसका हम लोग रेशियो लेंगे, तो 608 रेशियो 456, 2 जीरो से 2 जीरो पहले ही यहां हम काट देंगे, पहले बता चुके हैं फार्मूला आपको। उसके बाद बात आती टाइम की, और बात हो रही है 2 साल की, तो ए ने 15 महीने बाद छोड़ दिया, ये ए की बात है, ये बी की बात है, समझ पा रहे हैं। और इसने ये टोटल 24 मतलब 24 महीने तक रहा है, तो इसको काटेंगे, 3 पचे 15, 3 8 24, अब 8 से इसको काटेंगे तो 8 सत्ते 56, 8 छंग 48, अब लिख लेते हैं एक बार, 76 इंटू 5 रेशियो आया है 456, ठीक है। ये 76 दिख रहा है तो 19 के टेबल से काटेंगे, 19 दूना 38, ठीक है, 7, 19 चौक 76, 19 चौके 76, 4 छंग 24, तो 5:6 आया। सिंप्लीफाइड रेशियो प्रॉफिट का जो आया है वो 5:6 आया है। अब हम इसको एलिमिनेट कर लेंगे, जैसे करते हैं। टोटल कितना दिया है हमें 4675, मतलब 11 की वैल्यू हमें 4675 दी है। पूछी किसकी वैल्यू है ए की, पूछी किसकी है ए की, तो ए की वैल्यू पूछी है, तो 11 का कितना टाइम्स है ये, 11 4 जा और 11 2 जा और 11 5 जा, 5 4 5 4 2 5 4 5 इंटू 4 2 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 20 और 25 पंचे 125, तो ये आ जाएगा 21, 2 1 2 5। आप मल्टीप्लाई कर पाए, 25 का मल्टीप्लाई आपको बता रखा है पहले कैसे जल्दी करना है, तो ये आंसर आ जाएगा। इजीली क्वेश्चन किया जा सकता है, बस डिजिट आपको बड़े बड़े दिए जाएंगे, आप कितनी जल्दी उसको एलिमिनेट कर पा रहे हैं, ये आपके लिए टास्क होगा और यही आपका समय बचाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा आपके लिए, क्योंकि ये पहले क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 550 गिव्स रिमाइंडर 75, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 24 देन फाइंड द रिमाइंडर। आपको पहले ही बताया था कि जो रिमाइंडर आया है और जिस नंबर से डिवाइड करने के लिए कह रहा है वापस ही उसी से कर देंगे, तो कितना रिमाइंडर बचेगा 3, 24 तिहाई 72, रिमाइंडर बचा 3। ये क्वेश्चन आप किसी भी हालत में आप इसमें टाइम नहीं लगाएंगे, तुरंत करेंगे, जैसे क्वेश्चन इजी होता है। शंकु की बात आती है, शंकु में एक क्वेश्चन ये फेमस है और आ भी जाता है जल्दी, फॉर्मूला लोगों को नहीं याद रहता। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम। फ्रस्टम क्या होता है, बाल्टी की तरह आकार का, जैसे ये
ये फ्रस्टम आप देख पा रहे होंगे, ये उल्टा बाल्टी रख दीजिए आप, तो आपको ये फ्रस्टम दिखाई देगा। R1 R2 हाइट सब चीजें इसमें भी होती हैं। तो बस इसमें फॉर्मूले पे बेस है। देखिए, छिन्नक का आयतन निकालना है, शंकु के छिन्नक के ऊपरी आधार की त्रिज्या और शंकु के छिन्नक की ऊंचाई दी हुई है। ऊंचाई 10.5 है, 10.5, 20 दी है बड़ी की, और R दी है निचले आधार की। निचले आधार मतलब उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है आयतन का? V बराबर हो जाएगा 1/3 पाई ब्रैकेट स्मॉल r1 प्लस r1 स्क्वायर प्लस r1 और r1 इंटू h। बस ये फॉर्मूला होता है, आप लगाएंगे आपको आंसर मिल जाएगा 1/3 22/7। इसमें करेंगे तो इसमें आप बड़ा छोटा कुछ भी देख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट रखेंगे। जैसे 20 का स्क्वायर करेंगे 400, 10 का स्क्वायर करेंगे 100, और उसका कर देंगे तो 200, और हाइट का करेंगे तो 10.5। तो ये हो जाएगा 4 2 6 700, 1/22/7 700 इंटू 10.5। तो ये 7 से तो 7 चला गया, 100 हो गया। और ये आप 3 से करेंगे, ये चला जाएगा 3 3 जा 3 5 जा, तो 22 पंचे 110, 11 22 तिहाई 66, और 11 77 होता है। और ये 7700 आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक इसका जीरो रहेगा, एक डेसिमल वाला चला जाएगा। देख पा रहे हैं, ये डेसिमल से हटाएंगे तो ये जीरो चला जाएगा। तो ये 7700 आपका आंसर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते थे 11 के मल्टीपल से भी। और कोई 11 का मल्टीपल है क्या? हाँ है, तो नहीं एलिमिनेट होता। ये दो ऑप्शन आपको फंसा देते। आप कर सकते थे 7 का मल्टीपल मिलता 10.5 में, 10.5 में 7 का मल्टीपल मिलता, तो आप 7 के मल्टीपल से सिर्फ एक ऑप्शन बिना फॉर्मूला लगाए आप डायरेक्ट कर सकते थे। ये आपके उस समय दिमाग पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी कौन सा क्वेश्चन हिट कर पा रहे हैं, और आपको क्या इसके बारे में पूरी जानकारी है और एलिमिनेट करने के बारे में जानकारी है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है तो एग्जामिनर ने इसी अप्रोच से पूछा हुआ है कि आप एलिमिनेट करके बताएं, तो आपको अप्रोच दोनों आनी चाहिए। हो सकता है आपको डेसिमल में वैल्यू दे तो आप ना निकाल पा रहे हो मल्टीपल, तो आपके लिए फार्मूला कारगर है। अगर आप ऐसे ही करेंगे तो डायरेक्ट आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी नंबर सिस्टम का। एन 8 डिजिट नंबर दिस डिविजिबल बाय 36। अब 36 का करेंगे आप फैक्टर। फैक्टर आपको तुरंत दिमाग में आएगा 9 इंटू 4। सबसे पहली बात चेक करेंगे 9 को 4 से आप 84 काट पा रहे हैं। आपको पता होगा 4 को जब डिविजिबल करते हैं किसी भी नंबर में तो आप लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं, उससे तो ये इजीली हो रहा है। अब बात आती है 9 से, तो अब इसको सबको करेंगे ऐड। तो इसमें लिख लेते हैं 6 9 6 7 8 के, इसको इरेज कर देते हैं, के 8 4। अब 9 से डिविजिबिलिटी मतलब 9 का मल्टीपल आएगा तो वो कट जाएगा, 9 चला गया। ठीक है, 6 6 12, 12 7 19, 20 और 27 यहां तक सब चला गया। 8 4 12, 12 में ऐसा क्या ऐड करेंगे, क्योंकि के एक सिंगल डिजिट नंबर होगा, 12 में क्या ऐड करेंगे कि 9 से डिविजिबल हो जाए। 12 6 18, 12 4 16 नहीं हो सकता, 12 8 20 नहीं हो सकता, 12 7 19 नहीं हो सकता। दोनों तरह से कर सकते हैं, एज योर विश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए बी सी एक टैंक को क्रमशः 6 8 12 में भरने में सक्षम है। पहले तो इसका आप निकालेंगे एलसीएम, 6 8 12, एलसीएम आ जाएगा 24, इजी नंबर है। 6 चौको 24, 8 त्रिक 24 और 12 दूनी 24। ठीक है, कह रहा है तो वे पाइप सी बंद होने से पहले 2 घंटे तक काम करते हैं।
पाइप सी बंद होने से पहले 2 घंटे तक काम करते हैं, तो मतलब अभी तक तीनों काम कर रहे होंगे, तो इनकी एफिशिएंसी क्या हो गई, 4 3 7 2 9, 9 इंटू 2 मतलब 18 काम हो चुका होगा। तो 18 काम हो चुका होगा तो बचेगा कितना, 24 में से 18 चला गया, 6 काम। अब उसने कहा उसके बाद टैंक को पूरी तरह से भरने में कितना अतिरिक्त समय लगेगा, तो आप देख पा रहे हैं कि सी तो बंद हो गया, तो बचा क्या, ए और बी ही बचेंगे, वही काम करेंगे। तो बस यही आंसर हो जाएगा आपका 6/7 आवर। समझ पा रहे हैं, इसको ऐसे करेंगे। अब वो क्वेश्चन देख लेते हैं जो पहले छुड़वाया था, कि अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, वो आपको आना चाहिए। क्या आप देख पा रहे हैं, पढ़ के बताते हैं पहले। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5:7। इजी लैंग्वेज, दुकानदार ने वस्तु पर 60% अधिक अंकित मूल्य अंकित किया। ये नेक्स्ट स्टेप, यदि दुकानदार ने वस्तु को 300 रुपए अधिक में खरीदा होता और बिना कोई छूट दिए अंकित मूल्य से 270 रुपए अधिक पर बेचा होता, तो लाभ प्रतिशत जो है वो 40% हो जाता। उस वस्तु की बिक्री पर दी गई प्रारंभिक छूट कितनी थी। आपको रुपए में आंसर पूछ रहा है, समझ पा रहे होंगे। तो अब हम पहले लिखेंगे, क्वेश्चन शुरू करेंगे। सीपी रेशियो एसपी 5 और 7, इसको हम लोग x और x लेंगे। उसके बारे में आप समझ पा रहे होंगे क्यों x ले रहे हैं, क्योंकि जो वैल्यू यहां आगे दी हुई है 300 रुपए, 270 रुपए, अगर हम इसको 500 या 700 लेट करते हैं तो आप उसमें जब डायरेक्ट बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर छूट जाएगा जो भी आ रहा होगा, तो इसलिए x लेट करते हैं। अब देखेंगे पहली लाइन के बाद ये जो बोला, दुकानदार ने वस्तु पर 60% अधिक अंकित किया, तो कोई भी चीज अगर मार्केट प्राइस बनाई जाती है तो किससे बनाई जाती है, आपको पता है क्या, सीपी से बढ़ाया जाता है ना। सीपी से जब आप कोई चीज इंक्रीज करेंगे तब एमपी बना रहे होंगे, मतलब मार्केट प्राइस अधिक अंकित किया जितने में लिया था। तो 5x का 60% आप निकालेंगे तो 8/5 होता है कि नहीं, इंक्रीज करने पे 3/5 फ्रैक्शन होती है 60% की। तो ये 5 से 5 चला गया तो कितना आया, 8x। 8x क्या किया है, अंकित किया है। 8x क्या किया है, अंकित किया है। x अंकित किया है। अब यदि दुकानदार ने वस्तु को 300 रुपए अधिक में खरीदा होता, वस्तु को क्या कर रहा है, 300 रुपए अधिक में खरीदा होता, वैसे ही लिख देंगे जैसा बोल रहा है, 300 रुपए अधिक में खरीद दिया हमने इसको। उसके बाद बिना कोई छूट दिए अंकित मूल्य से 270 रुपए अधिक पर बेचा होता, तो 8x में आप 270 अधिक में बेच दीजिए। ये एसपी हो गया, ये एसपी का काम करेगा 8x प्लस 270, तो लाभ प्रतिशत 40% हो जाता। तो 40% किस पे बढ़ाएंगे, सीपी पे ना, क्योंकि इसी ने तो कहा, तो सीपी पे आप बढ़ा दीजिए 5x प्लस 300 और आप इसमें कर दीजिए 140%, तो इसको 100 लिख देते हैं और इजीली सॉल्व हो जाएगा। 8x प्लस 270, ठीक। अब इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 5, ठीक। अब इसका करेंगे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा ये 35x और ये 2100, उसके बाद 40x और ये आ जाएगा 27 पंचे 135 होता है, तो 1350, तो ये चला जाएगा 5x और इधर आ जाएगा 750 आएगा ना। 21 में 1300, अगर 14 600, 750 ही आना चाहिए, 750 आ जाएगा।
तो x बराबर 5x बराबर क्या आया, 5x बराबर 750। तो x बराबर 5 एकम 5 पचम 25, 150। तो x बराबर आया आपका 150। ये आपकी यूनिट में निकल के आया x बराबर 150। जब x बराबर 150 आया, उसने पूछा क्या था, वस्तु की बिक्री पर दी गई प्रारंभिक छूट कितनी थी। छूट आपको किस पे दी जाती है, आपको ये पता होगा ना, छूट आपको किस पे दी जाती है। तो ये इरेज कर रहे हैं, छूट आपको एमपी पे दी जाती है कि नहीं दी जाती है। जब आप एमपी पे डिस्काउंट देते हैं तभी तो आपका एसपी बनता है। तो एमपी कितना आ गया था 8x, और एसपी आपको दिया था वो पहले 7x। तो आपको छूट कितनी मिली है यहाँ पे, सिर्फ x की। तो x क्या आया आपका निकल के 150। तो यही 150 रुपए आंसर आ गया। समझ पाए, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से इसको तैयार करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे आपको देखने को मिलेंगे। अब आप समझ पा रहे होंगे कि हमने क्यों x लेट किया, क्योंकि आप अगर 500 700 करते तो आप वैल्यू आगे आप गलत करते ही, जो 300 बढ़ाना था, ये जो 270 बढ़ाना था, तो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर जैसे जो ये निकल के आता है ना, ये आपका मिस हो जाता। समझ पा रहे हैं। तो इतने क्वेश्चन हो गए, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब आप आगे नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहेंगे, और पिछले क्वेश्चन जो है वो आप पूरी तरह से अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। तो इसके लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू।